बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम वन बाई वन करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? इनमें मौजूद कार्बन चेन की नोयत की बुनियाद पर दर्जा बंदी कैसे की जाती है? इसका आंसर पेज 92 और 93 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 92 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बुनियादी तौर पर कार्बन एटम्स होते हैं जो कि एक दूसरे एलिमेंट से कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। कार्बन एटम्स के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अक्सरियत में हाइड्रोजन भी होती है। इनके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस भी इन कंपाउंड्स में हो सकते हैं। तो ये सारा यहाँ तक आप लोग करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दर्जाबंदी ये करेंगे यहाँ से। इसमें स्टूडेंट्स है ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ये ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स, इस किस्म के कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स एक चेन की शक्ल में मुंसलिक होते हैं। ये चेन्स बगैर शाखों के या शाखों वाली दोनों तरह की मुमकिन है। यानी ये चेन्स जो हैं ये शाखों वाली भी हो सकती हैं और शाखों के बगैर भी। इन ओपन चेन कंपाउंड्स और कुछ तरह के रिंग कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ये करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये करेंगे नंबर 2 पे क्लोज्ड चेन वाले या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में एक या ज़्यादा कार्बन एटम्स की क्लोज्ड चेन या रिंग्स होते हैं, इसलिए इनको क्लोज्ड चेन वाले या रिंग कंपाउंड्स कहते हैं। इसके बाद पेज नंबर 93 पे आएंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स करेंगे ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें रिंग 3 या ज़्यादा कार्बन एटम से बना हो और वो एलिफैटिक कंपाउंड से मुशाबत रखते हों, उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया है। तो ये करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये एरोमेटिक कंपाउंड्स करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को पेज नंबर 93 से मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 मिसाल देकर स्ट्रक्चरल फार्मूला की वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 94 और 95 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 94 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला उसमें मौजूद एटम्स और बॉन्ड्स में पाए जाने वाली तरतीब को ज़ाहिर करता है। ये सारा करेंगे यहाँ तक। इसके बाद डिस्प्लेड फार्मूला या मुकम्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये फार्मूला मालिक्यूल की तफसीली तरतीब ज़ाहिर करता है जिसमें एटम्स की निस्बती पोजीशंस, इनकी तादाद और इन के दरमियान पाए जाने वाले बॉन्ड्स ज़ाहिर किए जाते हैं। एटम्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स को छोटी लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस फार्मूला में भी एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स को लाइनों से ही ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हज़फ कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये इनकी मिसालें दी गई हैं नीचे। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ये इसके कंपाउंड है, डिस्प्लेड फार्मूला है और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ये स्टूडेंट्स इनके नाम है। आगे ये इनके फार्मूले लिखे हुए हैं। ये सारे करने हैं आप लोगों ने यहाँ तक और इसके बाद पेज नंबर 95 से भी मुकम्मल करने हैं। पेज नंबर 95 पे भी ये सारा टेबल जो दिया हुआ है इसको भी आप लोगों ने मुकम्मल करना है। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल करेंगे। ये सारे काफ़ी सारे नाम दिए गए, इनमें से कुछ कम भी या शॉर्ट भी आप लोग कर सकते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 होमोलोगस सीरीज की 5 खसूसियात तहरीर करें। इसका आंसर पेज 96 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 96 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दर्जाबंदी बतौर मुख्तलिफ फैमिलीज़ भी की गई है। हर फैमिली में मिलते जुलते आर्गन कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिनकी साख्त और कीमियाई ख्वास में मुमासलत पाई जाती है। इन मुख्तलिफ फैमिलीज़ को होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। होमोलोगस सीरीज़ के ख्वास यानी खसूसियात, ये नंबर 1 पे ये
इसकी खसूसियत दी गई है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करनी है, ये फार्मूले बेशक आप साथ ना करें। इसके बाद ये इसकी दूसरी खसूसियत दी गई है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। तो ये एक होमोलोगस सीरीज़ के हर रुकन में आपस में CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है। इसी तरह नंबर 3 है, एक होमोलोगस सीरीज़ के हर रुकन में एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होता है। नंबर 4, होमोलोगस सीरीज़ के हर रुकन में जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि सब अरकान के कीमियाई ख़वास एक जैसे हों। नंबर 5, होमोलोगस सीरीज़ के अरकान के तिबी ख़वास मसलन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और हल पजीरी मालिक्यूलर मासेस के बढ़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं। नंबर 6, होमोलोगस सीरीज़ के अरकान को मिलते जुलते तरीक़ों से बनाया जा सकता है। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, अल्कोहल को नाम देने के लिए IUPAC यानी IUPAC असूल बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 102 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 102 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। अल्कोहल्स, अल्कनीज के मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को अल्कोहल्स कहते हैं। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला ROH है। IUPAC सिस्टम के मुताबिक अल्कोहल्स को नाम देने के लिए झैल में दर्ज कवानीन पर अमल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसके कवानीन दिए गए हैं नंबर 1 पे, 2 पे और 3 पे। ये सारा करना है और यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 102 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, 10 झैल कंपाउंड्स के नाम तहरीर करें। तो ये स्टूडेंट्स इनके फार्मूलाज दिए गए, इनके नाम लिखने हैं। CH3, CH2, CH2OH। इसका नाम स्टूडेंट्स है प्रोपेन 1 अव्वल। ये इसके सामने मैंने इसका नाम लिख दिया। इसी तरह आप लोगों ने इसका नाम लिख लेना है। ये सारा फार्मूला होगा, इसका आगे इसका नाम आप लोगों ने लिख देना है। बे है CH3, CH2, CHO। तो इसका नाम है स्टूडेंट्स प्रोपेनाल। जीम है CH3, CH2, CH2COOH। तो इसका नाम है स्टूडेंट्स ब्यूटानोइक एसिड। दाल है CH3, CH2, COOCH3। तो इसका नाम है मिथाइल प्रोपिनोएट।